कीजिए। हम बोले हाँ, हम इसीलिए तो एक्टिव रहते हैं। नहीं तो सर कहेंगे कि देखो अभी भूपेंद्र जुटा नया नया हुआ फिर तुरंत कहाँ गायब हो गया। हम कहे नहीं भैया, कैसे भी किसी भी रहे हम अभी जस्ट आए हैं सर, शॉप से अभी जस्ट छुट्टी हुआ, बस हम तुरंत देखे 9 बज गया, तुरंत मोबाइल चालू किया तो आया हुआ था, तुरंत स्टार्टिंग कर दिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक्टिवनेस ही आपका आगे बढ़ाएगा भी। हम्म। कल से हम तो स्टार्ट कर देंगे, कल तो जाएंगे शॉप करेंगे, 500 का ले आएंगे फिर। और भी खैर वो महीने तो तक बात। हम बोलिए। कैंडिडेट को मतलब कैसे मतलब वो सर कहना है कि मतलब अगला को हम कैसे मतलब अपने ओर लाए, इसके लिए क्या किया जाए सर बताइए। देखिए, दो बहुत सारा टॉपिक इस को पे। मतलब हाँ। दो टॉपिक है जिसमें बताए थे, करिश्मेटिक पर्सनालिटी, कल बता रहे थे करिश्मेटिक जी। पर्सनालिटी है ना। जी आपके अंदर सर। कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए और जिससे लोगों को भरोसा लगे कि भाई क्या कुछ हो रहा है इसके जीवन में, जो ये बदलाव जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि कल तक तो आपको ऐसे ही देख रहा था, है ना। और जी। आज का जो टॉपिक रखा गया कम्युनिकेशन, है ना, संवाद। कम्युनिकेशन जो हम लोग टॉपिक रखे हैं, बहुत ही बेहतर टॉपिक है। और आज भी इसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कल हम लोग समझे थे किस चीज का, कल हम लोग समझ रहे थे समर्पण के ऊपर, सबमिशन। समर्पण की। जी हाँ, सर। समर्पण के ऊपर कल हम लोग समझे थे। और उसको यूट्यूब पे भी हम लोग डालेंगे, है ना, अभी डाला नहीं है। यूट्यूब पे भी डालेंगे तो कभी बार बार उसको देखना है, सुनना है, समझना है। और आज का भी इम्पोर्टेंट बहुत टॉपिक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन, है ना। देखिए, जैसे भी आप बात कर रहे हैं तो, या हम ही बात कर रहे हैं, तो आपने जो पूछा उस चीज को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जी सर। या अपनी बात को हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं रखने का प्रयास करेंगे, है प्रयास ना। करेंगे जी जैसे सर। मान लिया जाए कि जैसे भी आपने जस्ट इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस बिजनेस, है ना। जी इस सर। बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई जानकारी नहीं है ना। तो ये बिजनेस तो ठीक है, एक प्रोडक्ट है और दूसरा क्या है, लोग, है ना। एक प्रोडक्ट और दूसरा लोग, टू लोग। पी पे काम करना है ना। पी फॉर पीपल, पी फॉर प्रोडक्ट। तो एक तो जानकारी हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के ऊपर रखना है ना, प्रोडक्ट का जानकारी रखना है। और देखिए, जानकारी में भी किस स्टैंडर्ड का जानकारी रखना है, दो तरह से समझने का इसको प्रयास करिए। पहला चीज है कि जो लोगों को पता है वो तो सबको पता है ना। मान लिया जाए कि एक हल्दी की बात यदि हम करें, तो हल्दी क्या है, क्यों लोग यूज करते हैं, इसका फायदा क्या है ना, ये जनरल चीज हर एक लोगों को जानकारी है। जी लेकिन सर। मेरे पास क्या ऐसा इंफॉर्मेशन है ना, ये हल्दी को लेकर के, मार्केट का हल्दी क्या है और हमारे यहाँ का हल्दी क्या है, ये दोनों में हम लोगों को समझने। और कैसी ठीक है, बैठाओ वीरू, बैठाओ इसको। ठीक है। तो दोनों दोनों प्रोडक्ट में अंतर हम लोगों को समझना है ना। प्रोडक्ट में जी दोनों, सर। बिठाओ उसको भी बिठाओ, है ना। तो दोनों का जो है अंतर हम लोगों को समझना है। तो एक प्रोडक्ट का जो है ना, प्रोडक्ट का नॉलेज हम लोगों को नेक्स्ट लेवल का रखना है। बात समझ रहे भूपेंद्र जी, है ना। जी सर। प्रोडक्ट का नॉलेज जो रखना है वो नेक्स्ट लेवल का रखना है, नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है। तो एक चीज तो ये समझ में आया कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नॉलेज रखना है। मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट भी इसका है, उसका भी नॉलेज रखना है। अब दोनों में क्या अंतर है, इसको भी अंतर समझना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपने टीम साइज को बढ़ाने का प्रयास करिएगा, तो लोगों से मिलना जुलना होगा, नहीं लोग से मिलेंगे। जी सर। अभी देखिए, जी सर। जैसे हमारी मुलाकात जैसे कल होगा तो आपको लिस्ट बनाने के लिए बताएंगे कि भाई लिस्ट बनाइए, है ना, किनको आप ये बिजनेस के को बताने वाले हैं। तो वही मोबाइल उठाया और उसमें से आराम से 100 लोगों का लिस्ट हम लोग बनाएंगे कि भाई चलिए सर, इनको 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 ये इस बिजनेस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। तो ये 100 लोगों का लिस्ट आप बनाएंगे। अब लिस्ट तो बना लिया, लिस्ट आप रख भी लिए, लेकिन बात आता है कि उनसे संवाद करें, उनसे हम क्या बात संपर्क। करें, है ना, जी। क्या बात करें, क्या कम्युनिकेशन करें कि वो हमारी बात को सुन पाए, समझ पाए, है ना। वीरेंद्र, प्रतिभा नाम ना, क्या उसका नाम यस। है, उसको भी बिठाओ। हाँ? हाँ सर, सुन रही है, यहीं पे है। नहीं तो उसको आई थी। बिठाओ, है ना। और उसको अपने मोबाइल में भी ओपन करने के लिए सिखा देना, है ना। उसको सिखा देना, उसको बैठ के जो भी बता रहे हैं समझने के लिए उसको बोलो, है ना। तो बात अभी ये देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे कि लिस्ट हम लोग बना लिए, 1 से 100 लिस्ट हम लोगों ने बना लिया।
अब ये 100 लिस्ट से हम लोग क्या करेंगे, इस बिजनेस को बताने का प्रयास करेंगे, है ना। अब ये बिजनेस को बताना ही सबसे बड़ा टफ चैलेंज है। नए लोग कहते हैं कि सर हम तो सामान खा लेंगे, हम सामान यूज कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को बताएं कैसे, है ना। लोगों को हम बताएं जी कैसे, यही सबसे बड़ा चैलेंज आता है। और ये चैलेंज क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास इस बिजनेस को लेकर के ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है ना। ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहने के कारण इसीलिए कहा जाता है कि शुरुआती दौर में आप क्या करें, अपने इमीडिएट अपलाइन को, अपने इमीडिएट स्पॉन्सर को, या जो आपके एलओएस में लाइन में आते हैं, एलओएस में जैसे हम हो गए, प्रवीण जी हो गए, सूरज जी आपके हो गए, और भी बहुत सारे आपको जानकारी मिलेगा कि कौन कौन लोग आपकी मदद कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या करना है कि इन लोगों के साथ आपको प्लान दिखाना, शुरुआती दौर में, है ना। हाँ, कुछ जी क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनको जानने का प्रयास करिए। जैसे एक्स वाई जेड किन्हीं भी आदमी से हम लोग बात करें, है ना, तो भूपेंद्र जी जैसे हम अभी आप ही से हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करें। जैसे आप अनजान आदमी थे, हमने आपका नंबर लिया, अब आपसे हम बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, क्या जी कुछ सर। एक्स्ट्रा करना चाहते हैं? पहला सवाल जी क्या है, क्या कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं? जो आमदनी आपके पास आ रहा है क्या आप उससे संतुष्ट हैं, या कुछ और भी साइड से इनकम बनाना चाहते हैं, है ना। तो जी सर। कोई भी बिजनेस को यदि सोचते हैं, या जो काम हम कर रहे हैं उसके अलावा किसी और चीज को यदि करने के लिए हम सोचते हैं, तो वहां पे दो चैलेंज आएगा। पहला चैलेंज आता है कि एक काम को हम कर रहे हैं, वहां समय का चैलेंज आ जाता है कि भाई ये समय मेरे पास नहीं है सर, हम ये समय कहाँ से लाएंगे, है ना। पहला चैलेंज समय जी का। सर। दूसरा चैलेंज, कुछ भी एक्स्ट्रा करना यदि चाहते हैं तो वहां पे पूंजी आज के डेट में बहुत बड़ा बाधा होता है ना। तो दूसरा जी चैलेंज सर। आता है पूंजी, पहला समय, दूसरा चैलेंज पूंजी, और पूंजी। तीसरा चैलेंज आता है कि कोई भी काम यदि हम करेंगे भी तो वहां अनुभव हमको है नहीं। भाई किसी भी चीज को, काम को शुरुआत करने के लिए अनुभव का तो होना होना जरूरी है, चाहिए। तभी जी उस सर। बिजनेस को हम चला पाएंगे, है ना। ऐसे वो बिजनेस को हम चला नहीं पाएंगे, वैसे उस काम को हम कर नहीं पाएंगे, है ना। तो अब उस बिजनेस को जब आप चला नहीं पाएंगे, काम कर नहीं पाएंगे, तो आप सफल नहीं होंगे। और यही वजह है कि लोग एक काम को करते हुए दूसरा काम का शुरुआत नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन जिस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये तीनों तरह का सपोर्ट मिलेगा। पहला चीज है, आप अपने खाली समय में इसका इस्तेमाल करके, अपने खाली समय का इस्तेमाल करके ये बिजनेस को बना सकते हैं। तो भाई टाइम चैलेंज यहाँ पे नहीं है। दूसरा चीज आपका आता है कि पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, पैसा लगाने की कोई बात ही नहीं करना है, सिर्फ अपने कुछ हैबिट्स को चेंज करना है। जो कल तक आप एक्स वाई जेड दुकान से लेकर के आ रहे थे, आपको इस दुकान से सामान लाना है। तो यहाँ पे पैसा का भी चैलेंज नहीं रहा। तीसरा आता है कि ये बिजनेस में सफल होने के लिए मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, ये बिजनेस को कैसे किया जाता है मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है ना। तो यहाँ पे आपके एलओएस, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए तैयार हैं। जैसे ये जूम सेशन में सूरज जी ने बहुत अच्छा काम किया कि भाई आपको जूम सेशन में लाके कनेक्ट कर दिए, है ना। तो भाई आज एक विजय मौर्य जी थे, अभी हाल फिलहाल वो अभी जूम सेशन में नहीं आ रहे हैं, हालांकि उनको भी आना चाहिए। तो वो भी धीरे धीरे क्या हुए, जूम सेशन से कनेक्ट हो गए। जूम सेशन से कनेक्ट होने के बाद वो भी काफी एक्टिव हो गए, है ना, और आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्लियर। तो इसी तरह से आपको भी ये समझना है कि इन इस तरह से हम लोग किसी को भी बताए तो ठीक है भाई, 9 बजे से जूम सेशन होता है, उसका लिंक हम आपको भेज देंगे। और आपके मन में बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा जिज्ञासा इस बिजनेस को लेकर के है, आप वहां पे अपने सवाल को रखेंगे और लोग आपको संतुष्टि पूर्वक आपका जवाब देंगे। यदि समझ में आएगा तो आप मेरे साथ काम करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं। बात समझ रहे। जी सर। दूसरा चीज है जी सर। कि शनिवार रविवार को हम लोग आते हैं, तो आपसे हम टाइम ले लेते हैं और सर को भी बता देंगे, और आपको शनिवार या रविवार दोनों में से कोई सा एक दिन में आपकी मुलाकात हम उनसे करवा देंगे। बात समझ रहे। अपने ऊपर गेम नहीं लेना है ना। अपने ऊपर गेम नहीं लेना है, गेम क्या करना है, यूज थर्ड पार्टी। स्टार्टिंग में तीसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करके आपको बिजनेस, भूपेंद्र जी, बढ़ाना है। बात समझ रहे हैं। तो ये बात जी तो सर। टेक्निक आपको समझ में आया कि यदि कोई आदमी ऐसा है तो उसको क्या करें। अब देखिए संवाद,
हम लोग जो आज का टॉपिक रखे हैं संवाद के ऊपर, तो आज उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको भी समझने का प्रयास करिएगा। आज 45 मिनट सुनने के बाद आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा और आप बहुत ही अच्छे तरह से दिमाग लगा करके बात करना सीख जाएंगे, है ना। और सामने वाला आपके बातों का कदर करना भी सीख जाएगा, है ना। आपको वैल्यू करना सीख जाएगा। ठीक है। तो जैसे कम्युनिकेशन में देखिए हमेशा वीरू का शिकायत होता है, सर हम बात तो करते हैं लेकिन कोई हमसे समझता ही नहीं है ना। बात करता है लेकिन कोई इससे समझता ही नहीं है, इसका हमेशा का कंप्लेन रहता है। तो हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है सर, सुनाना तो चाहते हैं लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति देखिए आपकी बात क्यों सुने, अपने आप से सवाल करिए ना। कोई भी व्यक्ति आपकी बात को क्यों सुने? जब उसके काम का बात यदि हम करेंगे तो वो सुनेगा। यदि उसके काम की बात यदि हम लोग करेंगे तभी तो वो सुनेगा। यदि उसके काम की बात हम लोग नहीं करेंगे तो वो नहीं सुनेगा। सुनेगा नहीं सुनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को सामने वाले को समझने का प्रयास करना है बस कि भाई सामने वाले की जरूरत क्या है। क्वेश्चन करना सीखिए और जरूरत को निकालना सीखिए। भाई उसके मन में चल क्या रहा है, उसका आने वाला समय में उद्देश्य क्या है, वो करना क्या चाहता है, वो जाना कहाँ चाहता है। थोड़ा सा रिसर्च उसके ऊपर करना है। उसके बाद देखिए कोई भी नया आदमी से आपको बात करना है तो आज के डेट में सोशल मीडिया का लिंक मांग लीजिए, है ना। सोशल मीडिया का लिंक मांग लेना है कि भाई आप मेरे को सोशल मीडिया का लिंक थोड़ा सा शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, और उसके सोशल मीडिया पे स्टडी करिए कि भाई ये इंसान जो है क्या चाहता है ना, इसकी सोच कैसा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना स्टेटस हो या अपने व्हाट्सएप में हो या अपना स्टोरी हो या फेसबुक पे पेज कुछ भी डालता है तो अपने इंटरेस्ट का चीज डालता है ना। उसको जी अच्छा सर। लगता है तो वो चीज को डालने का प्रयास करता है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को भी समझना है कि आखिर व्यक्ति सामने वाला का इंटरेस्ट क्या है, वो हम लोगों को पकड़ना है। ठीक है। आज हम लोग देखिए यहाँ पे 6 से 7 लोग जो जुड़े हुए हैं, तो हम लोग अपने अपने इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं कि हमको कुछ सीखना है, इस बिजनेस को करना सीखना है ना। तभी और भाई हमको भी लगता है कि जैसे हमने बताया कि मिशन हमारा 100 लीडर को तैयार करना है। तो यदि लीडर को हम एजुकेट नहीं करेंगे तो क्राउड से ग्रुप में नहीं कन्वर्ट होगा। ग्रुप को यदि एजुकेट नहीं करेंगे तो टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। टीम को यदि एजुकेट नहीं करेंगे तो हमारा कोर नहीं बनेगा। अब जब कोर नहीं बनेगा तो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा, है ना। तो ये एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी है। और आपको धीरे 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 एक एक टूल्स मिल रहा है, एक एक हथियार मिल रहा है जो आपको यूज करना है। जैसे कल हम लोगों ने समर्पण का हथियार दिया था कि भाई जब इस बिजनेस को आप जान गए कि बहुत ही मेरेकल बिजनेस है, बहुत ही अद्भुत बिजनेस है, अनोखा बिजनेस है, तो भाई इसको करना है। अब करना है तो किस तरीके से करना है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सीखने का प्रयास धीरे धीरे करेंगे, है ना। तो ये जो शिकायत लोगों का होता है कि हमारी बात कोई नहीं समझता है, हमको कोई नहीं सुनता है, भाई आप अपने आप से सवाल करिए कि आपको लोग सुने क्यों। आप में क्या ऐसा खास बात है जो आप मुंह खोलेंगे तो वो व्यक्ति के काम की बात आप करेंगे, है ना। उसके जी सर। काम की बात करेंगे तभी तो लोग सुनेगा, ऐसे क्यों सुने, है ना। तो ये बात को सबसे पहले समझना है वीरेंद्र, है ना, कि भाई हम यदि मुंह खोलें तो सामने वाले व्यक्ति को कुछ समझ में तो आना चाहिए कि भाई मेरे काम की बात हो रही है या नहीं हो रही है ना। कई लोगों को हमने देखा, लेवल के अकॉर्डिंग देखिए कि बहुत सारे तरह तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आर्थिक तंगी में चल रहे हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं क्या, ये सवाल पूछेंगे। कुछ लोगों को समझने का प्रयास करिएगा तो वो पैसा तो उनके पास एनफ है लेकिन वो चैलेंज उनके पास टाइम का आ रहा है, समय का बड़ा उनको अभाव है। लगता है कि कुछ ऐसा कुछ करते कि पैरेलल इनकम आता और मेरे पास टाइम भी एनफ होता, पैरेलल इनकम भी आता और टाइम भी एनफ होता। तो व्यक्ति क्या करेंगे कि वो समय के लिए काम करेंगे जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। तीसरा, अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम कर सकते हैं। उनको लगेगा कि भाई यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ को लेकर के जागरूक हैं, तो मेरे पास कुछ सप्लीमेंट्स है, उसको उसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे और उसको यूज करके इस्तेमाल करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं।
आप अपने हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, है ना, ये बात कर सकते हैं। चौथा, आज के डेट में देखिए बेरोजगारी कितना भरा पड़ा है, भाई लोगों के पास काम ही नहीं है, और हम लोग यहाँ काम दे रहे हैं कि भाई आप प्रोडक्ट रिटेल कर करके दिन पूरे दिन में 500 1000 आप प्रोडक्ट लेकर के आ सकते हैं। 500 1000 का प्रोडक्ट आप लेकर के कमा करके आसाम तक आ सकते हैं, एक हो गया। दूसरा देखिए हम लोग ये भी बेरोजगारी के ऊपर भी काम कर सकते हैं, हेल्थ चैलेंज बहुत ज्यादा है ना, तो ये सिक्योरिटी, कितने लोगों को डर लगते रहता है ना, उनको डर लगते रहता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, यदि हमको कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, ये डर उनके दिल में होता है ना, उनके दिल में ये डर डर होता है। तो ये सारे चीजों को आप आइडेंटिफाई पहले करिए, सुनिए, सवाल करना सीखिए। और आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, इस पे मास्टरशिप हासिल करने का प्रयास करेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो कम्युनिकेशन के ऊपर हम लोग बातचीत आज करना चाह रहे थे। जो व्यक्ति कम्युनिकेशन नहीं करना जानता है वो जीवन में अपने आप को अकेले पाता है ना। जिसको संवाद करना नहीं आता है, क्लास में वो शर्मिला बन करके साइड में रहता है, स्कूल लाइफ में कभी उसके ज्यादा दोस्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन आता नहीं है, बात करना उसको आता नहीं है। यदि बात करना जिसको आता है उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्किल है, यदि इस इंडस्ट्री को हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों को बात करना आना चाहिए, नए नए लोगों से रिश्ता बनाना आना चाहिए, जो ऑलरेडी हमारे सर्कल में हैं उनसे ये बिजनेस के बारे में बात करना आना चाहिए, इस बिजनेस के बारे में रखना आना चाहिए, है ना। ये सारा कुछ यदि हम लोग जाने करेंगे तभी होगा, है ना। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तुरंत नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कुछ गुण दे दिया और आपको कल से आ गया, कल से मास्टरशिप हासिल हो गए, नो। आप अवेयर रहिए कि कोई भी नया आदमी मिला तो हम उसके उससे मोबाइल नंबर कैसे ले लें, कैसे उससे दोस्ती बढ़ाएं, कैसे उसका विश्वास जीतने का प्रयास करें, फिर कैसे अपने बिजनेस के बारे में चर्चा करें, और कैसे इस बिजनेस को उसके जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये समय लगेगा, तुरंत नहीं हो जाता है। किसी को प्रपोजल दिया और तुरंत मेरे पास साइन करने के लिए आ जाए, ऐसा बहुत कम ही लोग मिलेंगे, है ना, जी सर। ऐसा बहुत ही कम लोग मिलेंगे। तो ये चीज को सीखिए। और हम सिर्फ शब्द को ही नहीं बोलते हैं, ठीक है। यदि आज हम अभी शब्द बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि शब्द, इसके पीछे हमारा भाव भी जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रखता है, भाव को भी सुनते हैं। भाई यदि बच्चा आपको ऐसे ऐसे करके चेहरा पे पूरा ये कर दिया तो आप उसके भाव को समझते हैं कि बच्चा प्यार कर रहा है, नखरा में ऐसा कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति आकर के दो झापड़ आपको लगा दे, देखिए क्या होता है। कोई व्यक्ति आपको गाली दे देता है तो हंसी हंसी में दोस्त एक दूसरे को बोलते रहते हैं, तो वहां भाव देखता है कि भाव इसका गलत नहीं है, इसका भाव गलत नहीं है। और ये भी देखता है कि यदि किसी व्यक्ति का भाव गलत हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं। तो कोई भी शब्द को सिर्फ हम लोग कान से सुनते नहीं है, है ना, ठीक है। कोई भी चीज को हम लोग कान से सिर्फ सुनते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि उसको उसके दिल दिल से भी हम लोग सुनते हैं, है ना, उसके पीछे का भाव भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, है ना, भाव को भी समझने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए ऑनलाइन में एक हमारा फ्रेंड है, फ्रेंड क्या स्टूडेंट था, और संजय यादव उसका नाम है, लखनऊ का, है ना। तो जस्ट अभी देखिए मैसेज हमको क्या कर रहा है, हमारा मतलब वीडियो जो है यूट्यूब पे अपने टीवी पे चला रहा था, पूरे फैमिली मिलके देख रहे थे। तो हमने उसको लिखा कि भाई सेंड योर केवाईसी, है ना। तो अपना वो केवाईसी अभी भेज रहा है ना। अब बताइए हम बैठे हुए हैं सकसोरा बाढ़ में, और वो बैठा हुआ है लखनऊ में, है ना, वो लखनऊ में बैठा हुआ है, और वहां से भूपेंद्र जी अपना केवाईसी वो हमको भेज रहा है, बात समझ रहे हैं, जी सर। है ना। तो भूपेंद्र जी, पूरा भारत, पूरा भारत हमारे आपके लिए खाली है, पूरा भारत हमारे आपके लिए खाली है। बस हम लोगों को क्या करना है कि स्किल्स को सीखना है कि ऑफलाइन बिजनेस कैसे करना सीखें और ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना सीखें, और घर बैठे कर सकते हैं,
कहीं जाने आने का जरूरत नहीं है। जूम सेशन का दे दीजिए और उनको बोलिए कि भाई आप जूम सेशन से जुड़ जाइए 9 बजे, और आपको एक अद्भुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी मिलेगा, और इस जानकारी को लेकर के शायद आप बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, शायद आप बहुत बड़ी सफलता को एक्वायर कर सकते हैं, है ना। तो जूम सेशन के थ्रू हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जूम सेशन के साथ ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, जब हम एक लीडर बनने का प्रयास करते हैं, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक जिनका भी ऑन है ना वो ऑफ कर लीजिए, ताकि उधर से आवाज डिस्टर्ब ना हो, है ना। तो हम लोग देखिए बात कर रहे थे क्या, कि लीडर यदि हम लोग बनना चाहते हैं, यदि इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो हम लोगों को अपना ज्ञान और अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने में समर्थ होना चाहिए, है ना, समर्थ होना चाहिए। जो मेरी सोच है, जो मेरा विचार है, उसको अलग अलग तरीके से हम रखने का प्रयास लोगों के सामने कर रहे हैं। जैसे भाई 1 बाई 1 जाकर के मिल रहे थे हमारे श्रवण जी से, तो भाई भाव नहीं मिल रहा था। एक दिन ऐसे मजाक मर के थोड़ा सा पोस्चर को टाइट करके बैठ के बोला, बातचीत किया, कुछ बात को सुने समझे। और तीसरा देखिए, ये सेमिनार का ना अब धीरे धीरे महत्व समझ में आ रहा है। ये जो हम लोगों ने सेमिनार किया है, जब लोगों को स्टेटस दिख रहा है, जब क्वालिटीज दिख रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो अद्भुत काम हुआ, है ना। एक पॉस्चर बढ़ जाता है, लोगों को लगता है कि कुछ आर्थिक आजादी ग्रुप जो है ना कुछ अनोखा कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है ना। पूरा हलचल लोगों में मचा हुआ है कि भाई ये क्या इवेंट हो गया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, सर ये होटल कहाँ का था सर, कौन सा होटल था सर, हम बताइए। मतलब हर दिन इंक्वायरी आ रहा है। बहुत सारे दोस्त, सर कहाँ पार्टी आप मना रहे हैं सर। अरे बोले भैया, पिछले 1 महीना से लगातार पोस्ट डाल डाल करके मैं बता तो रहा था कि भाई 12 12 जुलाई को एक फंक्शन है, 12 जुलाई को एक फंक्शन है, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो अपने विचार को आप कैसे रखते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। अपने विचार को रखना आना चाहिए, और अपने विचार को रखने का कई तरीका होता है, कई तरीका हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग अपने विचार को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझे, एक लीडर होने के नाते, एक लीडर होने के नाते हम लोगों को अपना ज्ञान, अपने नॉलेज और अपने विचार को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना चाहिए, है ना। सामने वाले व्यक्ति तक हमको अपना ज्ञान, अपना नॉलेज पहुंचाने का काम करना चाहिए, और इसमें हम लोगों को मास्टरशिप हासिल होना चाहिए, है ना। तभी जाकर के हम लोग अच्छा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना विचार जो है ना हम लोगों को डालना आना चाहिए, जब तक विचार को हम लोग डालेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। और देखिए ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, भाई सामने वाले व्यक्ति में उत्साह बढ़ाना, है ना। ये बिजनेस को लेकर के उत्साह बढ़ाना, इस तरह का मीटिंग फंक्शन करने के पीछे रीजन क्या है, उत्साह बढ़ाना, ताकि उनका एनर्जी लेवल, एक्साइटमेंट लेवल बढ़े, है ना। और उनको महत्वपूर्ण अनुभव कराना कि भाई आप स्पेशल हैं, यूनिक हैं, भगवान ने आपको फुर्सत में बनाया है ना। ये समझौता वाला जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है। आपको एक माध्यम दे रहे हैं, और इस माध्यम को यूज कर करके आप अपना एक बड़ा सा पोटेंशियल खड़ा कर पाएंगे, बड़ा सा यूज सा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, और उस बिजनेस को खड़ा करने में मैं आपके साथ हूँ, है ना। जहां भी जो चैलेंज आएगा वहां पे हम आपके साथ खड़ा है ना। बोलेंगे तो समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो देखिए, यदि कोई लीडर स्पष्टता से दूसरों तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाएगा ना, जो कहना चाह रहा है, जो उसका मैसेज है वो यदि नहीं पहुंचा पाएगा, उसके अनुरूप यदि कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है, तो संदेश देने का कोई मकसद ही नहीं होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि प्लान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग तरह का डिफरेंट होता है। मान लीजिए जो ऑलरेडी आदमी पैसा बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हम लोग उसको पैसा नहीं दिखा सकते इस बिजनेस से, है ना। इस बिजनेस से पैसा दिखा करके उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। हाँ, उसके स्वास्थ्य पे, समय की आजादी पे, सिक्योरिटी पे बात कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनको अपने इस बिजनेस के लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं, है ना।
आई होप कि मेरी बात समझ में आ रहा होगा। आ थोड़ा रहा है बहुत या आ नहीं रहा है आ रहा है? सर। जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, थोड़ा लेकिन बहुत उतना आ नहीं। रहा है? नहीं, अभी हमारी वाइफ ही बोल रही थी कि आप इतना ज्यादा स्पीड में बोलते हैं ना कि सामने वाला जब तक आपकी एक बात को समझे तब तक दूसरा तीसरा चौथा बात आपसे सामने आ जाता है, तो सामने वाला हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो हमको लग रहा है कि नहीं, अपनी स्पीड को थोड़ा धीरे 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 कम करना है। एक्चुअल में देखिए है क्या कि कंटेंट बड़ा बड़ा होता है और हमको लगता है कि भाई जी रिकॉर्डिंग सर, हो जी ही सर। रहा है। हाँ, तो इसको क्यों ना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को डिलीवर कर दें और वो रिकॉर्डिंग करें, और रिकॉर्डिंग को बार बार हम भी सुनते हैं और टीम को भी पूरा सुनने के लिए हम लोग बोलें कि भाई आप यहाँ सुनिए, आपको यहाँ ये नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि बार बार एक ही चीज को बोलना सही चीज नहीं है ना। जी एक ही सर। काम को बार बार क्यों करें, फिर अगले बार अगले काम को करेंगे, फिर अगले बार अगले अगले काम को करेंगे। तो ये चीज को समझना है। तो जो अपने आप को विद्वान लोग कहते हैं ना, वो क्या करते हैं, सरल चीज को टफ बनाते हैं, है ना। सरल चीज को टफ बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि उनको लगता है कि हमको लोग ना बड़ा पढ़ा लिखा समझेगा और बड़ा अच्छा समझेगा, जबकि उसकी बात जरा सा भी पल्ले पड़ता नहीं है ना। तो जितने विद्वान लोग हैं वो सरल चीजों को मुश्किल कर करके लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। मेरी बात जी समझ सर। रहे हैं? विद्वान लोग ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि जिनको आम व्यक्ति उन शब्दों का इस्तेमाल कभी जीवन में किया ही नहीं है, और उसको समझने के लिए उसको डिक्शनरी देखना पड़ेगा, तब जाकर के उन शब्दों का अर्थ समझ पाएगा। ये विद्वान लोगों की गलती है। लेकिन जो व्यक्ति संवाद करने में निपुण होता है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, वो क्या करते हैं कि जटिल से जटिल चीजों को बड़ा सरल बड़ा सरल और बड़ा स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने रखना जानते हैं। तो ये बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ये बिजनेस को हम लोगों को बड़ा ही सरल तरीके से रखना है, बड़ा ही स्पष्ट तरीके से रखना है, ताकि सामने वाला व्यक्ति इसको, साधारण दिमाग रखने वाला व्यक्ति भी इसको बड़े आसानी से इसको समझ सके, बड़े आसानी से इसको समझ सके। इस तरह का हम लोगों को रखना है, ठीक है। तो हमारे देखिए, किसी से जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ये 5 चीजों को ध्यान में रखिए भूपेंद्र जी। क्या जी सर। ध्यान रखना है? 5 चीज, पाँच। बहुत ही बड़ा बड़ा मंत्र आपको देने जा रहे हैं, है ना। और बड़ा सिंपल। और 2 चीज और पकड़ने का वीरेंद्र, क्या करना है? सरल और स्पष्ट। कैसे बात रखना है वीरेंद्र? सरल और स्पष्ट। सरल और स्पष्ट, है ना। मतलब साधारण शब्दों में, आम भाषा में, है ना, आम भाषा में रखने का प्रयास करें और स्पष्टता के साथ रखने का प्रयास करें, है ना वीरेंद्र। किसी चीज को स्पष्टता के साथ रखना है, घुरपैची बना करके नहीं। रणधीर जी, घुरपैची बना कर नहीं रखना है ना। कैसा रखना है? सरल शब्द में और स्पष्ट तरीके से रखना है। होता क्या है, हम लोग आधा मन में रखते हैं और आधा भाव को प्रकट करते हैं। तो इस हालात में व्यक्ति क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। वीरेंद्र का पहले आदत था कि स्पष्ट नहीं बोलना है, क्लियर नहीं बोलना है, और उनसे भी ज्यादा उनके डाउनलाइन में कॉपी हो गया रणधीर जी के रूप में। रणधीर जी आधा मन में बोलेंगे और आधा धीरे से बोलेंगे। तो नहीं, कन्वर्सेशन में ध्यान क्या रखना है कि चीजों को सरल शब्दों में रखने का प्रयास करें और स्पष्ट रखने का प्रयास करें। समझ रहे भूपेंद्र जी? जी सर। सामने वाले को क्या करना है? सरल सरल तरीका शब्द से में और और स्पष्ट। स्पष्ट। हाँ, सरल शब्द में रखना है और स्पष्ट शब्द में रखना है, ठीक है। और जब आप बात किसी से कर रहे हैं तो ये 5 चीजों को ध्यान में रख के उससे बात करिए। किसी से फोन पे बात कर रहे हो या किसी से सामने बैठ के बात कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। तो या समूह में लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये अच्छे संवाद करने वाला, अच्छा कम्युनिकेशन करने वाले लोग, महान महान लोग इवन, ये 5 चीज को ही केंद्र में रखते हैं। तो पहला चीज क्या है? आप उनके, देखिए हर व्यक्ति ना आप में इंटरेस्टेड नहीं होता है। आप अपने बारे में यदि गाथा गाएंगे, आपको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, है ना। आपको क्या करना है कि सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा बोलने का अवसर देना है, ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति को बोलने का अवसर देना है। उससे क्वेश्चन पूछिए और ज्यादा से ज्यादा उसको बोलने का मौका दीजिए। अब आपका क्वेश्चन जो होना चाहिए वो किस रिगार्डिंग होना चाहिए? तो ये 5 चीजों के रिगार्डिंग होना चाहिए। पहला, परिवार को लेकर के, आपके परिवार कैसे हैं और बच्चे लोग कैसे हैं,
है ना। सुना है कि आपकी वाइफ का तबीयत नहीं ठीक था, तो अब कैसा है। जैसे वीरेंद्र बोला कि भाई मेरी वाइफ सर इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वाइफ का तबीयत नहीं ठीक था। तो ये सूचना कहीं से कहीं मिला। अब उससे हम पूछ सकते हैं कि भाई अब तुम्हारे घर में सब लोग कैसे हैं, सब ठीक है, अच्छा है ना। तो ये चीज को परिवार के इर्द गिर्द आप सवाल करिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से सबसे ज्यादा प्रेम करता है, और अपने परिवार के रिगार्डिंग उससे क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो उसको अपनापन जैसा बोध होता है, लगता है कि अपने लोग हैं और अपने लोग ये जानकारी ले रहे हैं और पूछ रहे हैं, ठीक है। तो परिवार के इर्द गिर्द आपका बातचीत होना चाहिए भूपेंद्र जी, किसी से भी बातचीत। और घर में सब लोग अच्छा, सब खैरियत, मम्मी पापा कैसे हैं, है ना। और यदि जो जिसके रिलेटेड परिवार हो तो फैमिली के रिगार्डिंग आप बात करिए। दूसरा देखिए, काम धंधा के रिगार्डिंग बात करिए, उनके काम के बारे में बात करिए। भाई आपका धंधा कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका जॉब कैसा चल रहा है ना। यदि जो काम वो कर रहे हैं उसके बारे में पूछना है। अब जैसे ही आपने परिवार के बारे में पूछा कि आपके घर में सब लोग ठीक हैं, अरे क्या बताएं मम्मी को शुगर का पेशेंट हो चुकी है, शुगर से वो परेशान है ना। अरे क्या बताएं वाइफ आजकल उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है। अरे क्या बताएं बच्चे को आजकल डॉक्टर के यहाँ ले जाते मैं परेशान हूँ। भाई आपके पास जैसे ही आपने उनके परिवार के बारे में पूछा, वो व्यक्ति आपको बताने लगे कि मेरे घर में चैलेंज चल रहा है, परिवार स्वास्थ्य को लेकर चैलेंज चल रहा है, और आपके पास स्वस्थ रहने का कुछ सप्लीमेंट्स है, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। स्वस्थ रहने का किचन का आइटम चेंज कर करके वो स्वस्थ रह सकते हैं। तो आपको एक मौका मिल गया इस बिजनेस का प्रपोजल रखने का। जैसे ही आप उनके काम धंधा के बारे में बात करते हैं तो वो बताएंगे क्या कहें यार, ये तो मजबूरी में हम ये काम को कर रहे हैं, ऐसे हमको काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई यदि दूसरा मौका मिले तो मैं वहां शिफ्ट कर जाऊंगा, ये बिजनेस ये काम को मैं छोड़ करके दूसरे काम को करना शुरू कर दूंगा। तो आपको यहाँ मिल गया टाइम की भाई, जहाँ पे पैसा ना लगे, जहाँ पे आपको ज्यादा समय ना लगे, ये तत्काल आपको जॉब भी छोड़ना ना पड़े, ये कारोबार को भी तत्काल में आपको छोड़ना ना पड़े, और धीरे धीरे आप साइड से घंटा 2 घंटा काम करके 6 महीना साल भर में आप क्या कर सकते हैं कि एक बड़ा सा व्यापार खड़ा कर सकते हैं, एक बड़ा सा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। तो ये चीज को हम लोग वहां से बोल सकते हैं, काम धंधा के बारे में पूछ करके। तीसरा, आस पड़ोस के बारे में पूछ लीजिए भाई, और आपके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, है ना। तो वो भी बता रहा है, क्या बताएं मेरे पड़ोसी में एक आदमी को कैंसर डिटेक्ट हो गया है और वो परेशान है, एक आदमी को घुटने में दर्द है, वो उसको लेकर के परेशान है। तो भाई वहां पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपना प्रपोजल रख सकते हैं। क्या बताएं मेरे पड़ोसी में एक उनकी लड़की है, बिल्कुल कैलेंडर जैसी है, मतलब बिल्कुल हैंगर जैसी है, जब कपड़ा पहनती है तो उसको लगता है कि हैंगर में, और इसके कारण से उसकी शादी कहीं ठीक नहीं हो रहा है ना, कहीं इसका शादी कहीं ठीक ही नहीं हो रहा है। दूसरा, एक इतनी लड़की मोटी है कि वो मोटी होने की वजह से उसकी शादी बार बार कट जा रहा है। तो ये सिग्नल आपको मिल रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उससे चर्चा करें, और ये सारा सॉल्यूशन आपके पास है। इसीलिए आपको अपने प्रोडक्ट का, एक एक प्रोडक्ट का नॉलेज लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, और लोगों से बातचीत भी करते रहना चाहिए। तो 2P पे हमेशा फोकस करते रहेंगे, पीपल और प्रोडक्ट, पीपल और प्रोडक्ट पे। तो ये आस पड़ोस के लोगों के बारे में बात करिए। दूसरा देखिए, और भी नेक्स्ट यदि चौथा की बात करें तो स्वतंत्रता, हर व्यक्ति फ्रीडम लाइक करते हैं, हर व्यक्ति फ्रीडम पसंद करता है। आज के डेट में कोई व्यक्ति मतलब बंधा हुआ रहना पसंद नहीं करता है। एवरी वन लाइक्स फ्रीडम, हर लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। घर में भी आप आइएगा, बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब करने लगेगा, आप उसको डांट देते हैं कि भाई साइड में रहो, है ना, लो मोबाइल, जाओ उधर खेलो। मतलब आप चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें और शांत रहें, है ना। तो उनके स्वतंत्रता के बारे में भी आप बात कर सकते हैं कि भाई आप फ्रीडम डिजर्व करते हैं, तो कैसे आप आजाद हो सकते हैं, कैसे आप अपने समय को अपने शर्तों पे जी सकते हैं। क्या कोई प्लान आपके पास है कि अपने 24 आवर को अपने शर्तों पे जीने का प्रयास करें। तो नहीं है उनके पास प्लान। आप वहां पे प्रपोजल रख सकते हैं कि ये चीज को रख करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो स्वतंत्र, शांति, हर व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, किसी से भी पूछिए ना कि भाई आपका लक्ष्य क्या है। हर व्यक्ति लाइफ में कंफर्ट चाहता है, शांति चाहता है। यदि ज्यादा गर्मी लग रहा है तो हम लोग एसी लगाना चाहते हैं, है ना, क्यों, ताकि गर्मी से राहत हमको मिल सके, है ना।
टू व्हीलर में जाने में, बस में जाने में, ट्रेन में जाने में, धक्का धुक्की में मजा नहीं आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक पर्सनल कार होता तो पांचों परिवार मिलकर के बैठते, और पांचों परिवार मिलकर के बैठते और सब लोग मजे से एसी चालू कर करके और म्यूजिक बजा करके पूरा परिवार लोग एंजॉय करते हुए जाते। हर व्यक्ति अपने आप को शांति की तरफ ले जाना चाहता है ना, कंफर्ट की तरफ ले जाना चाहता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य है कि हम अपने आप को कंफर्ट की तरफ लेकर के जाएं। तो ये पांच टॉपिक पे ही, ये पांच चीजों के आसपास ही आपका बात होना चाहिए किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं। तो ये पांच चीजों के आसपास जब आपका बातचीत होगा तो सामने वाला व्यक्ति आप में इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। और यदि ये पांच चीज के बारे में बात नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो जब भी आप किसी से बात करें तो ये पांच चीजों पे ही बात करें। परिवार के बारे में आप बात कर सकते हैं, काम धंधा के बारे में बात कर सकते हैं, आस पड़ोस के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी फ्रीडम के बारे में बात कर सकते हैं, है ना, और उनके शांति के बारे में बात आप कर सकते हैं, है ना। कहीं मिस्टेक ना हो जाए, शांति उनकी बहन का नाम हो या उनकी बेटी का नाम हो या उनकी वाइफ का नाम हो तो गड़बड़ हो जाए, स्वतंत्रता और है ना। शांति में शांति का मतलब यहाँ अंतर क्या है? पीस, हाँ, शांति का मतलब सुकून से जी है सर। ना। सुकून शांति हर व्यक्ति अपने लाइफ में चाहते हैं। तो अब देखिए होता क्या है कि संवाद में अधिकतम असर असर छोड़ने में हम लोगों को सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे हम भी यहाँ पे अपने तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो मैसेज आपको देना चाह रहे हैं, जो संवाद को लेकर के आपको कुछ चीज माइंड में देना देना चाह रहे हैं, तो उस चीज को हम डिलीवर कर पाए, सही तरह से आप तक पहुंचा पाए और आप इसको अपने जीवन में उतार पाइए और इसको हर एक दिन इसका इस्तेमाल आप कर करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो देखिए होता क्या है कि हम अच्छा प्रभाव कैसे छोड़ सकते हैं। तो जब आपके पास स्पष्ट भविष्य दृष्टि होगा, भाई हमारे पास स्पष्ट भविष्य दृष्टि है इस बिजनेस को लेकर के कि इस बिजनेस में बड़ा कुछ करना है, बड़ा कुछ करना है ना, कुछ बड़ा करना है। और इसलिए करना है क्योंकि एक आम इंसान लाइफ में जो जो चाहता है, जो जो चाहता है वो सब कुछ इस बिजनेस से उसको मिलने वाला है। और ये 360 डिग्री जो कहा जाता है वो सब चीज जो है कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अलावे कहीं और से मिल ही नहीं सकता है, सिर्फ यूनि डायरेक्शन से मिल सकता है। जब जीवन को जीने के लिए जो सारा कुछ चाहिए और वो इस बिजनेस से मिल रहा है तो इस बिजनेस से हम कैसे इनकार कर सकते हैं, नहीं इनकार कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज है, आसानी से जो निर्णय लेता हो आप उसको देखिए, अच्छा मम्मी से पूछ के बताएंगे, अच्छा वाइफ से पूछ के बताएंगे, अच्छा इसको मतलब निर्णय लेने में ना वो डर रहा है ना, वो कंफ्यूजन में है। ये बिजनेस के लिए मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, हाँ कहूँ या ना कहूँ, करने का भी मन है नहीं भी करने का मन है, करने का भी मन है नहीं करने का मन है। सर इतना दिन से तो कर रहे हैं, कहाँ कुछ पैसा आया। मेरे भाई इस बिजनेस को लेकर के आपने किया क्या, इस बिजनेस को लेकर के आज तक आपने किया क्या, कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, कितने लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, कितने लोगों को आप आगे बढ़ने में मदद किए, तो कैसे आप आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो बहुत प्रभावी ढंग से दूसरों को काम सौंपिए, अपने टीम में देखिए कि कौन व्यक्ति आपका किस काम के लिए उपयुक्त है। जैसे देखिए वीरेंद्र को काम दिया गया साउंड सिस्टम का, भाई इसने काम किया, है ना। और सूरज जी को दिया गया था फ्लैक्स का जिम्मेदारी, लेकिन दोनों ने लापरवाही दिखाया। लापरवाही क्या दिखाया, जो भी बताते हैं, भाई साउंड सिस्टम को चेक करके पहले से ही रखना चाहिए, ऑपरेटर को वहां पे पहले से ही रखना चाहिए। पता चला कि वो साउंड सिस्टम जो हम लोगों ने यूज किया वो ऑलरेडी पहले का ही होटल का ही था, तो वो तो मेरा पैसा बर्बाद हुआ। दूसरा कहाँ पे म्यूजिक क्या बजाना था, क्या करना था, कोई भी वहां पे ऑपरेटर ही नहीं है, तो फिर काम कैसा होगा, है ना। तो ये चीज हम लोग सही लोगों को सही काम को सौंपने का जिम्मेदारी भी लेना है कि कौन व्यक्ति इस काम को सटीकता के साथ कर पाएगा, है ना। दूसरा पोस्टर छपने के लिए दिया गया, बताया गया कि भाई फाइनल जब होगा तो मेरे पास व्हाट्सअप कर देना, चेक करके हम देंगे। पता चला वहां प्रिंट प्रिंट हो गया, उसके बाद मेरे पास व्हाट्सअप आता है, पैसा तो बर्बाद ही हो जाएगा ना फिर। तो एक ये क्या करना है, यहां से क्या बताना चाह रहे हैं, सही लोगों की तलाश करिए और सही काम को सही लोगों को सौंपिए, है ना। सही लोगों को तलाश करिए और सही काम को सही लोगों को सौंपिए।
आप देखिए कि कौन व्यक्ति हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल है। यदि जो सूटेबल है तो उसके साथ काम किया जाएगा, यदि सूटेबल नहीं है तो उसके साथ काम नहीं किया जाएगा। अब वीरेंद्र को पता नहीं है कि सागर सर उनके ग्रुप में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं और किन किन से बात हो रहा है और कहाँ कहाँ से लीडरशिप निकल रहा है, वीरेंद्र को पता नहीं हो सकता है शायद, है ना। भाई सरवन जी से बातचीत हुआ, सरवन जी से अपॉइंटमेंट मिल गया, सुमन जी से बातचीत हुआ, सुमन जी से अपॉइंटमेंट मिल गया कि भाई सर 7 मॉर्निंग में हम मिलते हैं सर, सरवन जी सर हम 9 बजे क्लिनिक खोल लेते हैं सर। हाँ, चंदन जी से बातचीत हो गया, है ना। फिर उसके बाद और आगे देखें तो और भी इसके टीम में 2-4 लोग हैं, उनसे बातचीत हुआ। तो अपना पूरा शेड्यूल हमने फिक्स कर लिया, अपना शेड्यूल फिक्स कर लिया, वो भले इसको पता हो या ना हो। तो इसके टीम में कुछ लोगों को ढूंढ करके लीडरशिप हम बनाने के लिए अग्रसर हैं। अब सामने को पता हो या ना हो, तो एक लीडर की तरफ एक जिम्मेदारी लेकर के चलना है कि भाई यदि सर्कल आ रहे हैं तो इनका समय खराब ना जाए। ये जो इम्पोर्टेंट टाइम हमारे पीछे लगाने वाले हैं, तो कैसे लोगों के सामने इनको बिठाया जाए, कैसे इन प्रोडक्ट लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, कैसे इनको और ज्यादा समझाया जाए। तो इस तरह से हम लोग जब बात करेंगे, काम करेंगे, तो और ज्यादा हम लोग अच्छा कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो संवाद की अपनी असाधारण योग्यता की बदौलत ही लीडर जो है महान श्रेणियों में आ पाते हैं। ये कम्युनिकेशन पे काम करना है। कम्युनिकेशन एक दिन का नहीं है। हाँ कम्युनिकेशन और सेल्स, हाँ, वीडियो कम्युनिकेशन वही तो स्किल रिया और सेल्स स्किल जिसने सीख लिया वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। लोगों से बात करना है तो कहीं कोई घबराहट नहीं है, कहीं कोई हचकिचाहट नहीं है ना। लोगों से और सही तरीके से बात कर रहे हैं, इफेक्टफुली बात कर रहे हैं। सिर्फ गप्पे लगाना कोई कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है। कोई कोई बिना लक्ष्य का, बिना पर्पस का बात करना कोई कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है ना। हर कम्युनिकेशन के पीछे आपका एक मैसेज होना चाहिए, हर कम्युनिकेशन के पीछे आपका एक पर्पस होना चाहिए, हर कम्युनिकेशन के पीछे एक गोल होना चाहिए, है ना। तो ऐसे कम्युनिकेशन हम लोगों को करना है, और इस तरह से 24 आवर यदि हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। सर तो जावेला जितना हमको भी जितने भी लोग आपके बोर ऊपर कर ट्रस्ट करते हैं ना, तो ट्रस्ट क्यों करेंगे इसको समझने का प्रयास करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपके ऊपर लोग विश्वास कब करेंगे? जब लोगों को पता होगा कि आप कौन हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, कहाँ खड़े हैं और क्या चाहते हैं। ये तीनों चीज आपके टीम मेंबर को पता होना चाहिए। आप कौन हैं, है ना, कहाँ खड़े हैं और आप चाहते क्या हैं। ये तीनों चीज यदि आपके टीम मेंबर को पता है तो वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे और आपको एक अच्छे मुकाम तक लेकर के भी जाएंगे। क्योंकि आपकी टीम ही आपकी ताकत है, आपका टीम ही आपकी सफलता में बहुत बड़ी योगदान देने वाला है ना। तो ये चीज समझना है। लोग आपका अनुसरण नहीं करेंगे, है ना, अगर उन्हें यह पता नहीं हो कि आप क्या चाहते हैं। तो मेरे पूरे टीम को पता है कि सागर सर क्या चाहते हैं। पूरे टीम को पता है कि ये 2026 में 1,000 एक्टिव पीपल चाहिए। हमारे ग्रुप में 1,000 लोगों की खरीदारी हर महीने होनी चाहिए। ये 2006 में 26 में हमारा लक्ष्य है। 2026 का लक्ष्य है कि हमारे टीम में 1,000 लोग एक्टिव पीपल हों, जो सामान सेंटर से खरीदते हों, खाते हों। और 100 लीडर को तैयार करना 2026 में हमारा लक्ष्य है। ये पूरे मोबाइल हो टीम को, गई लोगों को हमने बता दिया कि भाई हमको इसमें 1,000 क्या लोगों पे होगा। काम करना है और 100 लीडर को तैयार करना है। 100 लीडर को तैयार करना है। अब हम अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। हमको जिस तरह से जैसे काम समझ में आएगा वैसे काम को हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। और आप किस ओर बढ़ रहे हैं? तो मैं अपने पूरे टीम के साथ, मैं अपने पूरे टीम के साथ आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अच्छे स्वास्थ्य लोगों को देने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपको क्लियरिटी में लोगों को बताने का जरूरत है, समझाने का जरूरत है। और हर व्यक्ति को यह समझने की जरूरत है कि भाई इस बिजनेस में आकर आपको करना क्या है। तो खुद अपने घर का सामान ही तो बदलना है, दुकान ही तो बदलना है ना।
अपने आसपास के लोगों को अपने प्रोडक्ट को शेयर ही तो करना है ना, इतना सही तो काम है। और ये काम करने में बेहतर तरीके हम लोग ढूंढते रहें कि कैसे ये काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है, कैसे और अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना। और क्वालिटी लोगों के साथ हम लोगों को बात करें, है ना। जो व्यक्ति इस बिजनेस को बनाना चाहते हैं उनके साथ रिश्ता बना करके, विश्वास बना करके, भरोसा बना करके, है ना, उम्मीद जगा करके, वैसे लोगों के साथ हम लोगों को बात करते रहना है। और यही प्रक्रिया जब चलता रहेगा 2 से 5 साल, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। और यदि ये दो काम में रुकावट होगा तो आप 2 साल क्या, 10 साल क्या, 20 साल क्या, 50 साल में भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, वहीं का वहीं आप रहेंगे, है ना। तो ये चीज है। तो आपको संवाद की कला में माहिर बनना है ना। हम लोगों को कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाना है, और कम्युनिकेशन को यदि पावरफुल बना लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आपको संवाद की कला में माहिर बनने की जरूरत है ना, हम सबको जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आपके मैरिड लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है यदि आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आता है। यदि हम वाइफ को नहीं समझ रहे हैं, वाइफ हमको नहीं समझ रही है, यदि एक दूसरे से कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा है, तो पता चलेगा कि उस घर में हस्बैंड वाइफ दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है ना। हमेशा एक दूसरे से दूरी बना हुआ ही रहता है। काम धंधे में यदि आपको कम्युनिकेशन अच्छा नहीं आता है तो आपके ग्राहक कम होंगे, आपका ग्राहक आपके पास नहीं आएगा यदि आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आएगा तो। व्यक्तिगत रिलेशन आपका अच्छा नहीं होगा यदि कम्युनिकेशन नहीं आएगा तो, है ना। तो संबंधों की सफलता में भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। और इन सारी चीजों को आपको समझना है। लोगों को पता होना चाहिए कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप किस ओर बढ़ रहे हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ खड़े हैं, और आप क्या चाहते हैं। इस तरह से हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना। तो 4 बुनियादी सत्य का अनुसरण आपको करना है, तो संवाद को जो है आप ज्यादा प्रभावशाली बना पाएंगे, आप ज्यादा प्रभावशाली बना पाएंगे। अपने संदेश को सरलता से रखें। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई स्पष्ट रहो, स्पष्ट रहो, स्पष्ट रहो। किसी से भी यदि बात कोई भी करना है तो स्पष्टता के साथ बात करना है, सरलता के शब्दों के साथ करना है ना, सरलता के साथ करना है। संवाद सिर्फ वही नहीं है जो आप कहते हैं, इसमें यह भी शामिल है कि आप उसे कैसे कहते हैं, आपकी टोनलिटी क्या है, कहने का तरीका क्या है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है संवाद में। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ रहे हैं, दो ही चीज को समझना है। अपने संदेश को सरल रखना है, स्पष्ट रखना है, सरल रखना है और स्पष्ट रखना है। जब हम सरल और स्पष्ट रखेंगे तो अपनी बात को बड़ा ही आसानी से सामने वाले तक हम पहुंचा पाएंगे। दूसरा देखिए, नजर व्यक्ति पर होना चाहिए। लोग अपने आप में इंटरेस्टेड होते हैं, लोग दूसरों में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अपनी गाथा आपको गाने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में सोचें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर केंद्रित रहें, लोगों पे ज्यादा यकीन दिलाएं, और ये देखें कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाह रहे हैं, है ना। जैसे सामने वाला कौन है, इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। सामने वाला सवाल क्या कर रहा है, ये होना चाहिए, है ना। और मेरे पास कितना समय मिला है इनसे बात करने के लिए, है ना, उस पर भी ध्यान देना है। और जो भी जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, है ना, उनका ध्यान जो होता है सामने वाले व्यक्ति पे केंद्रित होता है, सामने वाले व्यक्ति पे केंद्रित होता है। तो यदि हम लोग अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ध्यान रखना है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ध्यान रखना है ना। और तीसरा देखिए क्या होता है, तीसरा चीज है सच्चाई दिखाएं। बरगला करके हम किसी को रख नहीं सकते, है ना। संवाद से पहले विश्वसनीयता आता है ना। यदि लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं तभी वो आपको सुनेंगे, यदि आपके ऊपर उनका भरोसा नहीं है तो वो आपको सुनेंगे नहीं, है ना। तो आप जो भी करते हैं उसका विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। भाई पता चला कि हम ये खुद ये बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस का खुद ही प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं,
तो जब आप खुद ही इस बिजनेस को कर रहे हैं और इस बिजनेस का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपके साथ शायद लोग नहीं आएंगे। और आप जो कहते हैं वही करने का प्रयास भी करिए, है ना। आप जो कह रहे हैं वही करने का प्रयास भी आप कर सकते हैं, है ना। आपको गोतिया में ना थोड़ा सा एक मिनट, है ना। तो हम लोग क्या करें कि भाई दोनों चीज को देखें, आप जो कहते हैं उसमें विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आप जो कहते हैं वो आप खुद करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। और प्रतिक्रिया चाहे सामने वाले का से संवाद करने का लक्ष्य क्या है, कर्म। कर्म कर्म ही प्रेरणा देता है ना। तो आपके कर्मों को बढ़ाना है, तो ये बढ़ेगा कैसे। तो बातचीत के दरमियान उनको कुछ एहसास दिलाइए, कुछ याद रखने के लिए दीजिए, कुछ करने के लिए दीजिए, है ना। और यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। तो ये चीज को हम लोगों को ध्यान देते रहना है। और सामने वाले की प्राथमिकता रखना है, स्पष्टता के साथ रखना है, सरलता के साथ रखना है ना। और बेहतर बनाने के लिए और भी कुछ है, पूरी तरह स्पष्ट रहें, पूरी तरह से स्पष्ट रहें। और सरलता और स्पष्टता ही रखेंगे तभी जाके संवाद और अच्छा होगा। और अपने ध्यान को दोबारा किसके ऊपर केंद्रित करना है, तो सामने वाले के ऊपर केंद्रित करना है। और अपने संदेश के अनुरूप जीने का प्रयास करिए। आप जो कहते हैं उसमें आपका खुद का यकीन है या नहीं है, या सिर्फ आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो मामला गड़बड़ होगा। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, लोग आपको लीडर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, और एक अच्छा कम्युनिकेटर आगे चल करके एक अच्छा लीडर बनता है ना। तो ये आज का टॉपिक था, और बिल्कुल टू द पॉइंट टाइम पे हम लोगों ने खत्म किया। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना पैशनेटली आपने सुना और सीखा। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि फीडबैक ही हमारा गिफ्ट होता है कि भाई आज के इस कम्युनिकेशन से आपने क्या सीखा और क्या समझा, है ना। तो देखिए, बात हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले रणधीर जी। माइक ऑन करिए रणधीर जी। हाँ, आज के सेशन से आपको क्या सीखने को मिला। कम्युनिकेशन के बारे में सर, कि कैसा कम्युनिकेशन रहना चाहिए, सरल सरल भाषा में बोलना चाहिए, साफ 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 शब्दों में बात करनी चाहिए, कि जो जिससे बात करें तो देखिए, कुछ तो परिवर्तन आया है, कल से आज में कुछ ये परिवर्तन आया है। ज्यादा तेज से आप बोल रहे हैं, पहला स्पष्टता के साथ बोल रहे हैं, और सरल भाषा में बोल रहे हैं, ताकि सामने वाला लोग वो समझ पाए। नहीं, बहुत अच्छी बात, हमको बहुत बहुत अच्छी बात। मजा आया वीरेंद्र। सर जूम मीटिंग करने में। यस सर। हाँ, हाँ, जय हर्षियम। रणधीर जी को मजा आया है। और वीरेंद्र, आज का सेशन तो आज के कम्युनिकेशन से। हाँ, बहुत अच्छा रहा सर, और जैसे लीडरशिप बनना है तो जितना चीज बताए हैं उसका ध्यान रखना जरूरी है, और उस तरीका से काम करेंगे। जी स्पष्टता जी के सर। साथ ध्यान रखने दें। और बगल में जो सुन रही है उसको बताओ, उसको दो जरा माइक, कैमरा दो उधर। उसको क्या समझ में आया, वो तो बुढ़िया ढूंढ रहा है तुम्हें, चाहिए इधर अभी सर। प्रदीप क्या था अभी। है ना। पावा पूरी जाएगी खाने के लिए, कल रहेगी 2 बजे चलो, आ जाएगी। चलो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट हमारे पास है अ, जसीम अहमद जी, है ना। जसीम अहमद जी, यदि आप फ्री हैं तो बता सकते हैं कि आज आपने क्या लर्निंग लिया। चलिए, कहीं वो बिजी है शायद। तो प्रवीण जी, आप देखिए, बताइए क्या आज का सेशन इस तरह से रहा और क्या लर्निंग वाला रहा। माइक ऑफ है। माइक ऑफ है, माइक ऑफ है, माइक, आवाज आ ही नहीं रहा है।
जी सर। अब ठीक है सर। हाँ अब ठीक है। हाँ, कम्युनिकेशन का मतलब है सर कि हम लोग जो बोलते हैं अपने आप को, उस बात पे अडिग रहना है। और एक टॉपिक को सुने सर, बड़ा अच्छा समझ में आया। तो शानदार सर, ऐसे ही हम लोग सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे सर। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और गुड नाइट। फिर कल हम लोग मिलते हैं, और पूरे अच्छे तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जी जान एक लगाएंगे। और अक्टूबर महीने में बिल्कुल 100 लोगों का अ, भरपाई करना है ना।